गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम प्रायिकता के अंदर पासे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। पासे से संबंधित क्वेश्चन हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक पासे को एक बार उछालने से संबंधित है और एक पासे को दो बार उछालने से संबंधित है। पहले हम पासे को एक बार उछालने से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि पासे के ऊपर नंबरिंग कहां से कहां तक लिखी हुई होती है। पासे के ऊपर नंबरिंग है वो 1 से 6 तक लिखी हुई होती है। कहां तक? 1 से 6 तक लिखी हुई होती है। तो पासे पर अंक, पासे पर अंक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक लिखे हुए होते हैं। इसी के साथ मेरे पास में कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? ये लो भैया, कुल परिणाम आ गया आपका। कितना आया? कुल परिणाम मेरे पास में कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब मेरे पास में जो प्रश्न पूछा जा रहा है मैं उसको लेता हूं। तो मेरे को पहले नंबर पे पूछा गया है सम संख्या। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा सम संख्या। क्या लिखूंगा? सम संख्या। मेरे पास में इस पासे की नंबरिंग के अंदर सम संख्या कितनी है वो देखूंगा मैं। तो सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यानी ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो मैं सम संख्या लिख दूंगा 2, 4, 6। इसी के साथ मेरे पास में इसमें से अनुकूल परिणाम निकल जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में? अनुकूल परिणाम। आपके पास अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। अब बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। प्रायिकता ऑफ ई, क्या लिखोगे? प्रायिकता ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा आपका? कुल परिणाम। क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम आपका कितना दिया हुआ है वो देखो ध्यान से, 3 दिया हुआ है। और कुल परिणाम कितना दे रखा है? 6 दिया हुआ है। अगर आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो बात लिखनी है जिसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। हम प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं? सम संख्या के। तो आप यहाँ लिख दो सम संख्या। क्या लिख दोगे यहाँ पे? सम संख्या लिख दोगे, सम संख्या। अब इसको काटोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/2। लास्ट के अंदर यह भी लिखना है, अतः पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1/2। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी लेते हैं। इसका सेकेंड नंबर पार्ट, इसके अंदर मेरे पास में कुल परिणाम कितना रहेगा? वही 6 है। कुल परिणाम कितना रहेगा? 6। और उसके अंदर मेरे को किसकी प्रायिकता याद करनी है? अभाज्य संख्या की। तो हम लिखेंगे पहले अभाज्य संख्या। मेरे पास में इन 1 से लेकर के 6 तक की नंबरिंग के अंदर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो लिखूंगा। तो अभाज्य संख्या के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2, 3 और 5। क्या आ जाएगा? 2, 3 और 5। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। जबकि अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि 1 को अभाज्य संख्या ज्ञात समझ लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभाज्य संख्या मेरे पास में क्या आ गई? 2, 3 और 5। तो इसके अंदर मेरे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। फिर वापस वही सिस्टम, प्रायिकता ऑफ ई बराबर, सूत्र क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? कुल परिणाम। क्या आएगा? कुल परिणाम। अब मेरे पास में अनुकूल परिणाम कितना आया वो ध्यान से देखो। और प्रायिकता
अब मैं प्रायिकता किसकी निकाल रहा हूं वो यहां लिखना है। तो मैं प्रायिकता अभाज्य संख्या की निकाल रहा हूं। तो मैं यहां लिख दूंगा प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या लिखूंगा? अभाज्य संख्या। अनुकूल परिणाम कितना आया? 3। कुल परिणाम कितना आया? 6। काटने पे इसका उत्तर भी कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न के अंदर ये बात कह रहा है कि 5 से छोटी या उसके बराबर। तो प्रायिकता के अंदर जब भी याद दिया जाता है तो ये समझो आप उसको हमें इसमें शामिल करना है, छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब 5 या उसके बराबर, इसका मतलब है 5 से छोटी संख्या भी लेनी है और हमें 5 को भी लेना है। तो थर्ड नंबर के अंदर कुल परिणाम मेरे पास में कितना आ जाएगा? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम के अंदर मेरे को क्या पूछा गया है? 5 से छोटी संख्या या उसके बराबर, उसके बराबर। तो यानी इसके अंदर मेरे पास में 1 से लेकर के 5 तक गिनती आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 5 से छोटा होता है, 2 भी 5 से छोटा होता है, 3 भी 5 से छोटा होता है, 4 भी 5 से छोटा होता है, लेकिन मेरे को ये बात कही है उसके बराबर। इसका मतलब मेरे को छोटी संख्याओं को तो लेना है, उसके साथ में बराबर जो 5 दे रखा है उसको भी लेना है। तो इसके अंदर मेरे पास में अनुकूल परिणाम कितने बन गए? अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास में? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। वापस वही प्रायिकता का सूत्र लिखूंगा मैं। प्रायिकता ऑफ ई बराबर क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम, क्या लिखूंगा मैं? अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा मेरा? कुल परिणाम। क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। इसके अंदर प्रायिकता के अंदर ई में किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूं वो लिखूंगा। तो मैं प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहा हूं? 5 से छोटी, 5 से छोटी या उसके बराबर। क्या लिखूंगा? उसके बराबर। तो मेरे पास में 5 से छोटी संख्याओं का अनुकूल परिणाम कितना बना? ये लो भैया 5 बना। सर कुल परिणाम वही है जो सभी में चल रहा है, इसमें भी 6 चल रहा था, इसमें भी 6 चल रहा था, तो इसमें भी क्या चलेगा? 6। और ये कटता है नहीं, जिसका मतलब मेरा यहीं पे इसका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पासे को एक बार उछालने से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप इसी पैटर्न से करोगे। अनुकूल परिणाम, फिर उसके अंदर जो संख्याएं आ रही है वो, कुल परिणाम, फॉर्मूला लगाओ, फिर प्रायिकता किसकी निकाल रहे हो, लास्ट के अंदर काट के आंसर लिख दो। इसी के साथ अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद।